बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुज़ाकराती टीम लॉन्ग मार्च में पहुंच गई और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी का अहम खिताब, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि शायद हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान टकराव हो जाए, क्योंकि जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनमें डेडलॉक बरकरार था और तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी का मौक़िफ़ ये था कि तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाएगा, जबकि दूसरी जानब हुकूमत की पूरी तैयारी थी और ये खबरें सामने आ रही थी कि हुकूमत तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को हर हालत में रोकेगी। तो नाज़रीन कराम, हालात बता रहे थे कि शायद मुज़ाकरात नाकाम हो जाए और हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान टकराव की शक्ल पैदा हो जाए, मगर आज सुबह एक अच्छी खबर सामने आई और हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया है। तो एक बार फिर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन कराम, अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर शफीक अमीनी साहब और उनका पूरा वफद, जिसने राना सनाउल्लाह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए थे, वो लॉन्ग मार्च में वापस पहुंच चुका है। वहां पर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब और दीगर हजरात का शानदार इस्तकबाल किया गया है और अब खबरें सामने आ रही हैं कि थोड़ी देर बाद अल्लामा साद हुसैन रिज़वी एक अहम खिताब करने जा रहे हैं, जिसके बाद यह अंदाज़ा होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहां पर जाकर जलसा करेगी और उसके बाद अपने लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, अब से थोड़ी देर बाद अल्लामा साद हुसैन रिज़वी का एक अहम खिताब होने वाला है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।